अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून उर्दू जमात पंजुम। प्यारे बच्चों, आज है ब्रिज कोर्स का 45वां दिन। आपको देनी है जांच नंबर 3, जिसके मार्क्स है 20। यहाँ पर दिया हुआ है नाम तालिब इल्म। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए, स्कूल का नाम। यहाँ पर आप अपनी स्कूल का नाम लिखिए। चलिए सवालात पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, हमारे मुल्क का कौमी परिंदा कौन सा है? जवाब लिखेंगे, हमारे मुल्क का कौमी परिंदा मोर है। नंबर 2, किसान की कुदाल किस चीज़ से टकराई? जवाब लिखेंगे, किसान की कुदाल पीतल के घड़े से टकराई। नंबर 3, खुदा की दी हुई नेमतों में से कोई एक नेमत लिखिए। जवाब, अल्लाह ताला ने हमको बहुत सारी नेमतें दी हुई है, उन नेमतों से आप कोई एक नेमत लिखिए। नंबर 4, किताब मेला किस शहर में लगा था? किताब मेला मालेगांव शहर में लगा था। नंबर 5, अल्फाज की ज़िद लिखिए। खुशी, खुशी की ज़िद गम। इज़्ज़त, इज़्ज़त की ज़िद ज़िल्लत। सवाल नंबर 2, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए और जवाब लिखिए। नंबर 1, 5 हरफी अल्फाज लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको 5 ऐसे अल्फाज लिखना है जिनमें 5 हरूफ आए, जैसे मज़दूर, इकबाल, सुराग, स्कूल, उस्ताद। इन अल्फाज के अलावा आप दूसरे 5 हरफी अल्फाज लिख सकते हैं। नंबर 2, मंदरजा झैल खाली जगह को मुनासिब मुतबादिल से पुर कीजिए। अलिफ, वालिदैन अल्लाह ताला की डैश हैं। जन्नत नेमत। जवाब आएगा, वालिदैन अल्लाह ताला की नेमत हैं। बे देखिए, डैश ये रोज़मर्रा के कामों में से है। फसल तैयार होना, नाश्ता करना। खाली जगह में आएगा, नाश्ता तैयार करना ये रोज़मर्रा के कामों में से है। तीसरा देखिए, तेल की शीशी का सुराख कैसा था? जवाब लिखिए। जवाब लिखेंगे, तेल की शीशी का सुराख बहुत छोटा था। नंबर 4, लब पे आती है दुआ के शायर डैश हैं। कौस में दिया हुआ है मीर तकी मीर, अल्लामा इकबाल। खाली जगह में आएगा, लब पे आती है दुआ के शायर अल्लामा इकबाल हैं। नंबर 5, तोते की एक खासियत लिखिए। जवाब लिखेंगे, तोता नक्काली करता है, या फिर लिखेंगे तोता रटने की सलाहियत रखता है। सवाल नंबर 3, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए और जवाब लिखिए। नंबर 1, दर्ज झैल बयान सही है या गलत? अलिफ, मंडी के मज़दूर नहीं जागे हैं। ये बयान गलत है। आपने पढ़ा है, मंडी के मज़दूर भी जागे, दौड़ रहे हैं पीछे आगे, यानी मंडी के मज़दूर जागे हैं, इसलिए ये बयान गलत है। बे, ये सूरज है। आपने ये और वो का इस्तेमाल देखा है। नज़दीक के लिए, ये नज़दीक की चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं,
और दूर की चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। चूँकि सूरज हमसे दूर है इसलिए वो सूरज है ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये सूरज है ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए ये जुमला गलत है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गलत। जीम देखिए, 2 मुशद्दद अल्फाज लिखिए। मुशद्दद अल्फाज यानी ऐसे अल्फाज जिन पर तशदीद होती है उन्हें मुशद्दद अल्फाज कहते हैं। तो आप तशदीद वाले 2 अल्फाज लिखिए, जैसे अल्लाह, सच्चा, कच्चा, बिल्ली। आप 2 मुशद्दद अल्फाज लिखिए। दाल देखिए, जुमले में ज़मीर पहचान कर लिखिए। ज़मीर पहचानना है। नंबर 1, तुम बहुत होशियार हो। क्या है इसमें ज़मीर? तुम। नंबर 2, वो स्कूल जा रहा है। इस जुमले में ज़मीर क्या है? वो। दाल देखिए, वाहिद जमा। यहाँ पर वाहिद लिखा हुआ है खिड़की। खिड़की की जमा क्या आएंगी? खिड़कियाँ। अब यहाँ पर जमा में दिया हुआ है मुर्गियाँ, तो मुर्गियाँ इसका वाहिद क्या आएगा? मुर्गी। सवाल नंबर 4, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए और जवाब लिखिए। अलिफ, अल्फाज से हुर्फ अलग करके लिखिए, जैसे शम्स। शम्स में शीन है, मीम है और सीन है। इसको जिस तरह अलग करके लिखा हुआ है उसी तरह नीचे के दिए हुए अल्फाज के हुरूफ अलग करके लिखना है। नंबर 1, शफ़क़त। इसमें शीन है, फे है, काफ है और ते है। इनके हुरूफ अलग करके लिखना है। नंबर 2, मुश्किल। इसमें हर्फ है मीम, शीन, काफ, लाम। इसके हुरूफ आपको अलग करके लिखना है। बे देखिए, बेतरतीब जुमले को तरतीब से लिखिए। यानी नीचे बेतरतीब जुमला दिया हुआ है उसको तरतीब से लिखना है। मीठा आम है बहुत। इसका तरतीब से जुमला क्या आएगा? आम बहुत मीठा है। जीम देखिए, ज़माने की कितनी किस्में होती है। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है ज़माने की 3 किस्में होती है। ज़माने हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तक़बिल। दाल देखिए, हम ख्वाजा नगर में रहते हैं। इस जुमले में इस्म पहचान कर लिखिए। हमको इसम की तारीफ़ मालूम है कि किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। तो यहाँ पर इस्म है ख्वाजा नगर, तो जवाब लिखेंगे ख्वाजा नगर। वाह देखिए, तालाब बहुत बड़ा है। इस जुमले में मुज़क्कर लफ्ज़ पहचान कर लिखिए। तालाब, इस जुमले में तालाब जो है वो मुज़क्कर लफ्ज़ है। तो प्यारे बच्चों, आप पेपर को गौर से पढ़िए, उसके जवाबात को सोचिए और खुशकत अपने पेपर में तहरीर कीजिए। तो चलिए, आपको पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।